देखिए, राहुल गांधी पागल हो गया है, इसीलिए राहुल गांधी अनाप शनाप बात बोलने लगा है। जितना वो गाली देंगे मोदी उतना बड़ा होता जाएगा। आप रोते रहिए, विलाप करते रहिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को पूरा साइकेट्रिक इलाज आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मान एवं स्वागत सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्हें बधाई दी और की जनता का आभार जताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और जनता के भरोसे का परिणाम है। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अब सुशासन की सरकार चलेगी और माफिया राज का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी पागल हो गया है। एक तो राहुल गांधी का अभी तक जो है 57 साल के उम्र में 57 साल का राहुल गांधी का उम्र हो गया, अभी तक उसका दिमागे विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी अनाप शनाप बात बोलने लगा है और राहुल गांधी का अब जो है कांग्रेस को विलोपित करने का काम कर रहा है। वो कांग्रेस अब समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जो है उठपटांग बात करना शुरू कर दिया है। एक विपक्ष का नेता इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग करे तो इससे सोच सकते हैं कि ये विपक्ष के नेता का क्वालिटी उसमें है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग का इलाज का जरूरत है। मैं इन कार्यकर्ताओं को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है और जो बांकीपुर विधानसभा की जीत है इसका श्रेय निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो लगातार 9 बार से भाजपा का कमल खिल रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के समय से बांकीपुर का ये क्षेत्र और पटना पश्चिम का ये क्षेत्र लगातार भाजपा के को समर्थित करते रहा है। मैं इस क्षेत्र की जनता को भी हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इन हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन करता हूं जिनके परिश्रम के बल पर कई नितिन नवीन बनते हैं, कई नरेंद्र मोदी बनते हैं। इन कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के बल पर। कांग्रेस से आज वो दिल्ली में रामलीला मैदान में वो वोट छोड़ गद्दी छोड़ दे सरकार को लेकर है, वहाँ पर वो धरना दे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को तो जनता ने इतना करारा जवाब दिया, अब इस करारे जवाब के बाद इतने बड़े के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो कांग्रेस के चंद लोग जो आंकड़े पर घूम रहे हैं उन्होंने वोट की चोरी को नहीं समझा, जनता ने उनको करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री पर उन्होंने ये भी कहा कि अब कब्र तेरी कूदेगी, जिस तरीके से कांग्रेस के वर्कर। मैं तो कहूँगा कि जब जब प्रधानमंत्री पर अपशब्द का प्रयोग हुआ है देश की जनता ने उनको माला पहनाने का काम किया है, जीत का हार पहनाने का काम किया है और भर भर के आशीर्वाद दिया है। जितना वो गाली देंगे मोदी उतना बड़ा होता जाएगा। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी आरोपी या चारा घोटाले के भी आरोपी है उनके जमीन पर संपत्ति जब्त होगी और उन पर स्कूल खोला जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से इस मॉडल को आगे बढ़ाया था और नरेंद्र मोदी जी भी का भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। इसलिए आप मान के चलिए करप्शन पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना कस के बिहार में हारे, देश में हार रहे हैं, फिर भी इतना अहंकार। मैं इनसे एक ही बात कहूंगा, कृपया करके जनमत का अपमान करना बंद करें। अगर आपको वोट नहीं मिलता तो बिहार की जनता के जनमत का अपमान नहीं करें। आप राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी हो, ये सोचें आपको वोट क्यों नहीं मिलता। आपको इससे नहीं मिलता कि जनता ने नीतीश कुमार का काम देखा है, नरेंद्र मोदी जी का काम देखा है, भारत का विकास देखा है। इसलिए जनता एनडीए के साथ है, रहेगी। आप रोते रहिए, विलाप करते रहिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा साइकेट्रिक इलाज पूरे पार्टी और नेतृत्व का जो है दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है और जन सरोकार है नहीं और उम्मीद करते हैं कि बिना जन सरोकार के भी जन समर्थन प्राप्त, ये संभव हो नहीं रहा है। बचा कुचा कल आपने केरल का भी परिणाम देख लिया कि त्रिवेंद्रम में भी एनडीए की प्रचंड जीत, तो बावला हो गए हैं लोग और तो कुछ नहीं कहा। भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से कब्र खोद के गाड़ दिया है, मिट्टी बालू डाल उल के अंतिम संस्कार हो चुका है।
दुर्भाग्य है कि मर्यादा जो खत्म हो गई है भाषा की, ये जनता भी उनको स्वीकार नहीं करती। मोदी जी भारत के सिरमौर हैं। आज हर एक हिंदुस्तानी को अपने भारतीयता पे गर्व है और देश दुनिया कहीं भी अगर आज भारतीय जाता है तो उसको सम्मान से देखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए। जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके प्रति भी सम्मान का अभाव, आदर का भाव आज हम सब लोगों ने रखा है। पिछले चुनाव में जिस तरह से एनडीए की सफलता सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की वजह से हुआ है, आज यहाँ फुलवारी विधानसभा अथवा में आयोजित किया गया है और हम सब लोग को सम्मानित किया गया है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का, जो उन्हें बहुत मेहनत के साथ एनडीए के सभी उम्मीदवारों को, चाहे स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक श्याम जी हों, अन्य अगल बगल के जितने भी हैं पटना जिला में, अरुण माझी जी हों या मैं स्वयं हूँ, सबको जीत दिलवाई है। उसके लिए दिल से आभार, सबका सम्मान। एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी किसी बोर्ड में भी बनाया है और उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है और मैं अपना काम प्रारंभ कर दिया हूँ। नीलगाय से परेशान है किसान, देखिए कई समस्या है किसानों का, जिसका मैंने अध्ययन किया है। मैं किसानों के बीच में भी जाने वाला हूँ ताकि उनकी समस्याओं को आज नज़दीक से देख सकूं, समझ सकूं। चाहे नीलगाय की समस्या हो या खाद बीज की समस्या हो या फिर अन्य दूसरे जो समस्या किसानों के हित के लिए जरूरी है, उन सबको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, लालू जी की संपत्ति जब्त होने की बात सम्राट चौधरी ने कही है, आप क्या कहेंगे? तो अवैध तरीका से कोई धन कमाएगा तो वो उनके सरकार के जो कानूनी कार्रवाई है उससे न्यायालय का भी आदेश होता है। सम्राट चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो गंभीर अपराध में सम्मिलित हैं उन माफियाओं पर स्पीड ट्रायल चलाकर 6 महीने के भीतर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। उप मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों से सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ता में जोश और उत्साह देखने को मिला। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस अब जो है बिहार में सुशासन की राज है और कोई भी अपराधी और माफिया बच नहीं पाएगा। उन्हें जो है गिन गिन कर जो है जेल के अंदर डाला जाएगा, नहीं तो उन्हें बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। यानी कि अब पूरी तरह से बिहार में अपराधियों का और जो है माफियाओं का खात्मा किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।